हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के बारे में कि उनको कौन कौन से खानों से उनको फायदा होगा, कौन कौन से खानों से नुकसान होगा। कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट पेट की बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ जीना सीख लेते हैं क्योंकि वो रोज़ इसके लिए परेशान होते हैं। रोज़ उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, साथ में एसोसिएटेड हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, साथ में एसोसिएटेड ब्लीडिंग होता है, किसी को फिशर्स हो जाते हैं, किसी को एनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों से लोग रोज़मर्रा में परेशान होते हैं और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ लोगों के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए यानी बुरे हैं उनके लिए, उस बारे में बातें करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। कौन कौन से फूड स्टफ कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन फूड स्टफ में बेरीज, कोई भी तरह का बेरी हो, चाहे रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो या ब्लूबेरीज यानी जामुन हो, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ऑन एन एवरेज 1 कप या हाफ कप आप स्ट्रॉबेरीज लेते हैं तो भी इसमें लगभग आपको 2 से 3 ग्राम आपको फाइबर कंटेंट मिल जाता है। और जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनको 2 से 3 कप फुल अगर दिन भर में वो स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी ले तो उनके लिए वो अच्छा है, उनके लिए हेल्दी भी है और कॉन्स्टिपेशन में मदद भी करेगा। इसके बहुत सारे बाकी फ़ायदे भी हैं, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, प्रेशर के लिए, बहुत सारी चीज़ों में भी ये मदद करता है। इनफैक्ट ज़्यादातर जितने भी मैंने वीडियोस किए जिसमें हेल्दी फूड्स की हम बात करते हैं उसमें ये बहुत उपयोगी प्रोडक्ट की तरह से आया है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों को बेरी ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स जिसमें फाइबर कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स है, जिसमें साग सब्जी वगैरह आ जाती है। ये सारी चीज़ों में मटर है, चने हैं, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं। ये इनमें आपको प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम रहता है, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भी व्यक्ति को फाइबर कंटेनिंग डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, फुल वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेता है, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम रहता है। नहीं होता ऐसा नहीं कहूँगा, उनको भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली चांस कम रहते हैं। जितना फाइबर कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जिन लोगों को भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है या गैस का प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फाइबर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कई बार ब्लोटिंग या गैस को बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा इससे बचना पड़ेगा कि अगर आपको ब्लोटिंग के साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसमें ये प्रोडक्ट्स आपको उतना फ़ायदेमंद नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन में तो फ़ायदा करेंगे लेकिन साथ में ब्लोटिंग भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है ब्रोकोली। ब्रोकोली काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, सारे सुपरमार्केट्स में इजीली अवेलेबल है, अच्छा फाइबर कंटेंट होता है। ऑन एन एवरेज आपको 1 कप ब्रोकोली में लगभग 5.5 ग्राम्स आपको फाइबर कंटेंट मिल जाता है। तो आपको ब्रोकोली लेना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फूड मील्स है, जो कि आप इसको हर तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, सब में ले सकते हैं। फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन में भी ये मददगार है। ओट्स के साथ आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर उसको टेस्टी बनाने के लिए। आजकल बहुत सारे मसाला ओट्स वगैरह भी अवेलेबल है जो अपने आप में बिना कोई चीज़ भी डाले उसमें डायरेक्टली ले सकते हैं, वो टेस्ट वाइज भी उतने बुरे नहीं हैं। जो मिल्क ओट्स या ड्राई ओट्स रहते हैं, नॉन इंस्टेंट ओट्स रहते हैं, वो कई बार उतने टेस्टी नहीं रहते, तो आपको उनको खाने के लिए कुछ गार्निशिंग या अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है उनको कुक करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है फ्रूट्स। फ्रूट्स नेचुरल लैक्सेटिव्स में आते हैं, इसमें खासकर फिग्स है, खजूर है, एप्रिकॉट्स है, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है। और इन सब में एक सॉर्बिटॉल करके प्रोडक्ट होता है जो कि नेचुरल लैक्सेटिव है। ये सारी चीज़ों को आप अगर साथ में अगर यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी मदद मिलता है। फाइबर कंटेंट तो है ही है, साथ में इसमें सॉर्बिटॉल भी आपको मिलता है। फूड स्टफ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट में भी फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ब्लोटिंग का डिसएडवांटेज लोगों को हो सकता है कि इससे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कीवी फ्रूट में कंपैरेटिवली 1 कप में लगभग 5 ग्राम आपको विटामिन सी भी मिलता है और साथ में 5 ग्राम लगभग फाइबर भी मिलता है। तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और इसको लगभग आपको 1 कप डेली या 1 फ्रूट डेली अगर आप ले तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न अगर आप फ्राइड पॉपकॉर्न नहीं रखें, अगर उसको एयर फ्राई करते हैं या उसको डायरेक्टली आप बनाते हैं माइक्रोवेव वगैरह में, तो आपके लिए वो हेल्दी है, काफ़ी चीज़ों में मदद करता है क्योंकि उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है क्योंकि चने वगैरह से ही बनता है वो। लेकिन उसमें
प्रॉब्लम बस वही है कि अगर आप उसको ऑयल में बनाओगे, जो कि ज़्यादातर मूवी थिएटर्स वगैरह में जाते हैं या ज़्यादातर हम घर पे भी जो बनाते हैं रेडी टू कुक पॉपकॉर्न भी जो आते हैं, उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं है, वो आपको फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान करेगा। पर अगर आप एयर फ्राई कर सकते हैं या माइक्रोवेव वगैरह में बना सकते हैं, बिना ऑयल के बना सकते हैं, तो ये अच्छा फूड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है होल ग्रेन ब्रेड। ब्रेड आपको लेना है, लेकिन हाँ रिफाइंड ब्रेड या वाइट ब्रेड नहीं लेना है, होल ग्रेन ब्रेड लेना है। इस पर फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है, तो आपके कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एप्पल्स। एप्पल्स ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में फाइबर कंटेंट अच्छा रखता है, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम होता है और आपका स्टूल को कंपेरेटिवली सॉफ्ट करता है। दिन भर में आप 1 या 2 एप्पल्स ले सकते हैं, ये हेल्दी भी है, बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा है, टेस्टी फूड प्रोडक्ट भी है, बहुत ज़्यादा वजन भी इससे नहीं बढ़ता है और ओवरऑल आपके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है दालें यानी लेंटिल्स। लेंटिल्स में सबसे अच्छी चीज़ है कि फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये ज़्यादातर हर मेटाबॉलिक बीमारी या प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक हो, सबके लिए अच्छा है। और साथ में जो इस पर प्रोटीन्स मिलते हैं वो भी आपके लिए हेल्दी है, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट है नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स में बादाम है, सनफ्लावर के सीड्स है, पम्पकिन के सीड्स है और भी बहुत सारे सीड्स है जिसमें आपको फाइबर कंटेंट अच्छा मिलता है। पर हाँ, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फाइबर कंटेंट भले इसमें अच्छा है, लेकिन ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा, थोड़ा नुकसान भी कर सकता है, पर थोड़ी मात्रा में अगर बाकी फूड स्टफ के साथ लें तो फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिचोक्स यानी हाथी चक्र। ये बेसिकली डायरेक्टली भी कई लोग इसको वेजिटेबल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एज ए फ्रूट भी यूज़ करते हैं। मैं बहुत कॉमनली इसका यूज़ होते नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये है कि जो लोग इसको यूज़ करते हैं या जो लोग इसको रेगुलरली खाते हैं उनके लिए अच्छा है। इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो कॉन्स्टिपेशन और गट की बीमारियों के लिए अच्छा है। गट की सूजन को भी कम करता है, गट में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है नॉर्मल उसको भी इम्प्रूव करता है, और जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है उसमें भी ये आर्टिचोक्स आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ब्रसेल्स स्प्राउट्स कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशनल भी है, कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी है, तो इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद। स्वीट पोटैटोज में फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, ऑन एन एवरेज 1 कप में लगभग 4 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है, और आपकी डेली फाइबर इंटेक जो कि रिकमेंडेड लगभग 25 to 35 ग्राम्स आपको दिन भर में लेना चाहिए, उसका 10% कंटेंट आपको लगभग इसमें मिल जाता है। आप इसको अलग अलग तरह से बना सकते हैं, मैश करके, सब्जी के साथ रोस्ट करके, जैसे भी करके बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली मत बनाइए, लेकिन इसको आप अलग अलग तरह से घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन राइस। वाइट राइस आपके कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो वाइट राइस को कंपेरेटिवली आपको कम लेना चाहिए, लेकिन ब्राउन राइस में 1 कप में आपको लगभग 3.5 ग्राम फाइबर्स मिलता है, जो कि आपके रिकमेंडेड फाइबर इंटेक का लगभग 10% या 15% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग वाले दोनों ही पेशेंट्स के लिए अच्छा है, और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि वाइट राइस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एलोवेरा। एलोवेरा बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर स्किन क्रीम्स और सनबर्न्स के लिए और लोशंस वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन एलोवेरा अगर आप डायरेक्टली एज ए सब्जी वगैरह भी उसको लेते हैं, या उसके अगर ड्रिंक एलोवेरा के जो अवेलेबल है वो अगर आप लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, अदरवाइज इसमें पेट में क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं और डायरिया भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, पर थोड़ा मात्रा में लेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग फूड स्टफ है कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो गट मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी गट की मसल की मोबिलिटी को मूव करते हैं, मसल के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसीलिए कॉफ़ी को अच्छा माना गया है। लेकिन कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो उतना अच्छा नहीं माना गया है, तो अगर आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट तब बोला जाता है जब उसमें कोको कंटेंट लगभग 65 to 85% से यूजली ज़्यादा हो। हम मिल्क चॉकलेट के या नॉन कोको बेस्ड नॉन डार्क चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो उतना फ़ायदा नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं, उसमें कैलोरी ज़्यादा होता है। पर अगर आप प्योर डार्क चॉकलेट लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है, और ओवरऑल बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बीपी है, शुगर है, सब चीज़ में अच्छा है। नेक्स्ट है मूली यानी रेडिश। इसमें
काफ़ी फाइबर कंटेंट होता है। ऑब्वियसली सैलड का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनको सैलड तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेना ही होता है। तो इसमें आप रेडिश को ज़्यादा ले सकते हैं। ये गट की मोबिलिटी को भी मूव करता है और बॉडी में जो पेट में अगर एक्सेस बाइल है जिसकी वजह से लोगों को कई बार ब्लोटिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। गट के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है और पानी रिटेन करता है गट में। तो इसलिए ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैलड्स में से आता है। नेक्स्ट है दही। दही में प्रोबायोटिक कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आप प्लेन दही लेते हैं, नॉन फ्लेवर्ड दही लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन दही में कंपेरेटिवली क्योंकि प्रोबायोटिक कंटेंट अच्छा है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पेट के जो नॉर्मल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कंटेंट को इम्प्रूव करता है, वो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये दही में आपको साथ में मिल जाता है। इसलिए अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है तो आप दही को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में थोड़ा ऑयल कंटेंट तो ज़्यादा होता है लेकिन इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। कुछ अच्छे फाइबर्स इसमें रहते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे मत खाइए क्योंकि ऑयली होगा। लेकिन हाँ, अगर आप मीडियम अमाउंट में लेते हैं या बाकी फूड स्टफ्स में के साथ में लेते हैं, इसको आप सैलेड के फॉर्म में लेते हैं, डायरेक्टली खाते हैं या कोई ड्रिंक्स या स्मूदीज या स्नैक्स के फॉर्म में लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है राइप बनाना यानी पका हुआ केला। केला को कच्चा नहीं खाना है। केला अगर आप पका हुआ खाते हैं तो इसमें कंपेरेटिवली आपके लिए कुछ तत्व रहते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। इसमें स्टार्च कंटेंट और टैनिन कंटेंट ड्राई या हरा बनाना या जो कच्चा केला है उसके कंपेरेटिवली कम रहता है, क्योंकि कच्चे केले में कंपेरेटिवली स्टार्च और टैनिन ज़्यादा रहते हैं तो वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर आपको पका हुआ केला अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से फूड स्टफ ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को नहीं लेना है यानी उनके लिए बुरा करते हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ये सारे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है एक्सेप्ट दही को छोड़ के। अगर दही आप ले रहे हो तो वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को फायदा करेगा, लेकिन दूध से बने हुए बाकी सारे प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिपेशन में अच्छे नहीं माने गए। नेक्स्ट हमने जैसे ऑलरेडी बात की कि कच्चा केला अच्छा नहीं है। अनराइप बनाने में स्टार्च और टैनिन्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को उल्टा बढ़ाते हैं। उल्टा ये डायरिया में दिया जाता है, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड लेने वालों में बीफ और रेड मीट्स को खराब माना गया है। इसमें कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट भी, ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। इसलिए इसको लो फाइबर फूड की कैटेगरी में माना जाता है। ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका बेसिकली डाइट जो है नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट है जिसमें वो रेड मीट्स और ये सब ज़्यादा लेते हैं, फाइबर कंटेंट कम रहता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है शुगर। कोई भी चीज़ों में अगर आपका हाई शुगर कंटेंट लेते हैं तो कैलोरीज तो जाती है, फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो आपको कॉन्स्टिपेशन में तो कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। नेक्स्ट है एग्स। एग्स में भी फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन भले आपको अच्छा मिलेगा लेकिन कॉन्स्टिपेशन आपकी बढ़ाएगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो एग्स यूजली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स वगैरह में बहुत अच्छा आपको कैलोरी मिल जाती है, लेकिन कई बार आइसक्रीम में लैक्टोज कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो अगर आप को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या लैक्टोज आप नहीं पचा पाते तो आपको इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गट इंटॉलरेंस हो सकता है। अगर आप चाहें तो दूध से बनी हुई आइसक्रीम के बदले आप सोया बेस्ड आइसक्रीम ले सकते हैं, सोया मिल्क से बने हुए आइसक्रीम ले सकते हैं या आलमंड मिल्क से बने हुए आइसक्रीम ले सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये उतना बुरे नहीं रहेंगे। लेकिन जो सिंपल डेयरी मिल्क से बनते हैं यानी दूध से नॉर्मली जो बनाए जाते हैं वो आइसक्रीम्स कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट है फ्राइड फूड्स, यानी कोई भी चीज़ जिसमें तेल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो चिप्स है, ड्राइड फ्रूट्स है या कोई भी स्नैक्स है जो कि आप मार्केट में परचेज करते हैं, डोनट्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज है, कोई भी तली हुई समोसा है, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ों में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, फाइबर कंटेंट नहीं के बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए बुरे हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल तो मान के चलिए ऑब्वियसली अल्कोहल और स्मोकिंग ये हर सिस्टम में, हर बीमारी में ऐसा आता है कि 50 बीमारियों की जड़ है ये। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो आपकी गट की मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको गट में डिहाइड्रेशन होता है, गट में एडिक्वेट पानी नहीं रहता है, इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होता है। अगर फिर भी आपको अल्कोहल लेना है तो बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके लीजिए या साथ में पानी ज़्यादा लीजिए, इसका आपका अल्कोहल इंटेक भी कम हो जाएगा और इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है
वाइट राइस और राइस से बने हुए नूडल्स, अगर आप वाइट राइस लेते हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें सारा ब्राउन हस्क को निकाल दिया जाता है। राइस में ज़्यादातर जो भी फाइबर कंटेंट होता है वो उसके ब्राउन पोर्शन में ही रहता है या हस्क में रहता है। जब इसको निकाल के पॉलिश या रिफाइन करते हैं राइस को, तो आपको वो ब्राउन पोर्शन नहीं मिलेगा, तो इससे कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ेगा। सिमिलरली वाइट ब्रेड में भी यही है। वाइट ब्रेड में भी क्या है कि वो भी जिस तरह के आटे से या मैदे से बनता है उसमें रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फाइबर कंटेंट बिल्कुल चला जाता है। इसको अगर आप सैंडविचेस बनाने के लिए या उसको आप रेगुलर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा, आप उसको अवॉइड करें। सिमिलरली पास्ता में भी ये सेमोलिना पास्ता वगैरह जो है ये इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा रहती है। इसमें भी बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, रिफाइंड स्टार्च यूज़ किया जाता है, फाइबर कंटेंट नहीं होता है, तो इसमें आपका पेट भले भर जाए, टेस्टी बहुत लगे, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम साथ में रहेगा। नेक्स्ट है वाइट पोटैटोज़। पोटैटोज़ में फ्रेंच फ्राइज आप बनाओ, चाहे उसको सब्जियों में डालो, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सब्जियों में इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, फाइबर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता, तो ये आपको एक गट के हिसाब से थोड़ा सा अनहेल्दी रहेगा। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए डायबिटीज़ के लिए भी बुरा है और आपको हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बुरा है ये, तो इसलिए पोटैटो बेस्ड चीज़ को कंपेरेटिवली कम रखिए। स्वीट पोटैटो आप ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर पोटैटो में कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट कम रहता है, तो उसे ना लें। नेक्स्ट है कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड में यूजली कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने की पोटेंशियल रहती है, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा डाला जाता है, चाहे वो पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्रोजन डिनर्स हो, कॉर्न चिप्स हो, मैश पोटैटोज हो, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें सोडियम डाला जाता है। ये सोडियम आपके गट की कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, फाइबर कंटेंट इसमें कम रहता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। बोनस टिप मैं आपको ये बोलूँगा कि डाइट पर तो हमने बहुत बात की, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन के रिगार्ड्स में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें कौन सी पोजीशन में आप मोशन करते समय बैठे हैं, वो सारी चीज़ों पर भी हमने बात की है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूँ। यदि इस टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो उनके बारे में आप नीचे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम इन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उस कंटेंट को देख सकते हैं।